राधे 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 राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो भाई सारे के सारे। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि वीडियोस नहीं दे पाई मैं। तो वैसे मेरे पास ना दो न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता आप किसके लिए अच्छी है किसके लिए बुरी है। मेरे लिए एक अच्छी है एक बुरी है, मैं दे देती हूँ आप लोगों को। मेरे बीकॉम के पेपर नेक्स्ट वीक से हैं, तो मुझे नहीं पता बीच में मैं एग्ज़ाम के ड्यूरिंग वीडियोस डाल पाऊंगी या नहीं, बट नेक्स्ट वीक भी हो सकता है या फिर उससे नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक वीक हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं ड्यूरिंग एग्जाम्स वीडियो डाल पाऊंगी या नहीं, बट तब तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली डालूं। एंड सेकंड इज, अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब मैं बैठ भी सकती हूँ थोड़ी ज़्यादा देर, और मैं वीडियो भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मेरे दांत का दर्द भी सही हो गया है और मेरे लंग्स भी काफ़ी हद तक सही हो गए हैं। सो इसमें से कौन सी आपके लिए अच्छी कौन सी बुरी आप देख लो, ठीक है। तो कैश बुक की अपनी क्या रह गया, पेटी कैश बुक रह गई है, और कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं करवा दूंगी। 2 दिन लगेंगे उसे करवाने में, उसकी मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो अभी 1-2 दिन में। अभी ये अपना आज करेंगे हम वॉचर एंड ट्रांजेक्शन। वॉचर एंड ट्रांजेक्शन एक बच्चे का मैसेज आया था कि आगे भी करवा दो, तो इसलिए मैंने कहा चलो वॉचर एंड ट्रांजेक्शन भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो कर ले फिर। अच्छा मुझे ना एक चीज़ ज़रूर बताना कमेंट में, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स कितनी समझ आती है आप लोगों को। मुझे मेरी नहीं, वैसे बाकियों की। और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप लोगों को ज़रूरत हो कि हमें ये चीज़ें नहीं पता है कि ये कैसे करनी है, इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कुछ भी पूछना है, पूछने को तो आप वैसे ही मुझसे सारी चीज़ें पूछ लेते हो, बट अगर आपको लग रहा है ऐसा कि हमें ये चीज़ बहुत कि हमें हर चैप्टर से रिलेटेड ये चीज़ पता होनी चाहिए या ये चीज़ हमें जाननी है या कुछ भी है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो आप बता देना मेरे को, मैं वीडियो बना लूँगी इसकी। वैसे मैं सोच रही हूँ आप लोगों का इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना आप लोगों को मे बी, या पता नहीं सिलेबस चेंज हो गया शायद कि मैक्रो लग गई है, तो मैं वो कवर करवा दूँ आप लोगों को, है ना। कोशिश तो कर रही हूँ कि करवा देती हूँ कवर, बाकी देखते हैं। अभी पहले अकाउंट्स कवर कर ले, फिर उस पे आते हैं। आ जाओ चलो। तो क्या करना था हमने, वॉचर एंड ट्रांजेक्शन, हाँ भैया वॉचर एंड ट्रांजेक्शन करना था। तो वॉचर एंड ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, या मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाली है, तो आप लोगों का साफ तो नहीं हो गया दिमाग कि हमने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं की। तो चलो जय माता दी, अब नहीं करते हम पढ़ाई ना भैया, समझ करना। चलो अब भैया चलो आ जाओ पढ़ लो। सबसे पहले क्या आता है, सीरियल नंबर। सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों का, सीरियल नंबर। लिखो फिर, यहाँ पे क्या लिखोगे, सीरियल नंबर। ओके, वैसे मैंने आप लोगों को सीरियल नंबर अलग से नहीं लिखवाया था, राइट। मैंने आप लोगों को से क्या कहा था कि ट्रांजैक्शन के साथ ही सीरियल नंबर लिख लेना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का डाल देते हैं, ट्रांजैक्शंस। ओके, ये ट्रांजैक्शन का कॉलम बन गया। यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसेट्स, यहाँ पे आएगी आपकी कैपिटल, कैपिटल तो खैर एक ही होती है ना, कैपिटल, और प्लस लायबिलिटी। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा था, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद एक लाइन किस चीज़ के लिए छोड़नी है, ये लिखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, राइट, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को लिखने का क्या तरीका बताया था, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था, चलो वो भी देख ही लेते हैं फिर से। अब कर तो रहे हैं तो स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा वो कर लेते हैं रिन्यू सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स लिखते जाएंगे, ठीक है।
आ जाओ फिर। सबसे पहले अनंत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख एंड फर्नीचर 50,000। अनंत ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख कैश के साथ और फर्नीचर 50,000। पहली, अनंत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कैश प्लस फर्नीचर। ओके, कैपिटल वैसे रहेगी, लायबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद सेकंड में आ जाएगा आपके पास परचेज गुड्स 50,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू इक्वेशन। हमने गुड्स परचेज की यानी हमारे क्रेडिटर्स बढ़े हैं। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। ओके, और क्या आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, राइट। इसके बाद है आपका सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए यानी आपके डेटर्स बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। ओके, एंड थर्ड में क्या आ जाए आपके पास, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद भी क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू इक्वेशन। ओके, इसके बाद क्या आपके पास, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। हमने सप्लाई को गुड्स रिटर्न कर दिए, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ओके, फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, अपनी न्यू इक्वेशन। अब क्या है आपके पास, फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ में आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। एक गुड्स ने रिटर्न कर दिए हमें, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। न्यू इक्वेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हो तो, नो प्रॉब्लम। ये तो मेरी कॉपी है ना, आपकी तो बड़ी शीट होगी, तो फिर बड़ी शीट के अंदर तो आपको उसी के अंदर कवर करना पड़ेगा, आप जैसे मर्जी करो। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। हाँ, 2 पेजेस एक साथ जरूर ले सकते हो कि एक ये पेज एक वो वाला पेज, जो डबल पेजेस होते हैं आपके, वो जरूर ले सकते हो, बट एक पेज आधा यहाँ पे कर दिया आधा वहां पे कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं होता, पूरा पूरा लंबा लंबा आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सिक्स्थ के बाद आएगा आपके पास, सिक्स्थ में हमें क्या बोला है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। देखो अब ये क्या बोलता हमें कि हमने सैलरी पे करनी थी बट अभी तक हमने की नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ अभी हमने नहीं की वो क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंदर आ जाएगी, हमारी लायबिलिटी में आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, इससे याद रखना, आउटस्टैंडिंग इससे क्या है, अपनी सैलरी है। वैसे इसके अंदर आएंगे नहीं, स्पेस कम रह गई है, इतना खुला खुला लिख दिया ना हमने पहले, इसीलिए। इसके बाद आपका सेवंथ में आपको क्या बोला है, इंश्योरेंस पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने क्या किया, इंश्योरेंस पे किया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट ईयर के लिए इंश्योरेंस पे किया तो आपका क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड किसके अंदर आता है आपका, इसमें आता है प्रीपेड। ठीक है, पीपी से याद रखना, प्रीपेड आपका। ओके, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट्स में ही लिख रहे हैं।
एट्थ में आपको बोला है इंश्योरेंस पेड, नहीं नहीं, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, हमें कमीशन अर्न कर लिया हमने, बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, ये आपकी क्या एक एसेट है कि अभी तक कि आपके पास आज नहीं तो कल पैसा तो आएगा ही ना इसका, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, देन इट्स अ एसेट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्यूर्ड कमीशन इज इक्वल टू, ये आपकी एसेट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। और नाइन्थ में आपको क्या बोला है, रेंट रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये आपकी एक लायबिलिटी है कि आपने एक रेंट रिसीव कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर लिया है, तो फिर आपको अगले साल जो पर्सन वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्री रिसीव्ड, PR बोले तो प्री रिसीव्ड। ठीक है, प्लस कैपिटल। ओके, अब देखो इसके अंदर कैसे कैसे हम करेंगे। पहले क्या, हमारे पास अनंत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, तो कैश कितना अपना 2 लाख और फर्नीचर कितना है 50,000, तो कैश के आगे कितना लिख देंगे हम 2 लाख प्लस 50,000, कैपिटल में लिख देंगे 2,50,000, राइट। अब न्यू इक्वेशन के अंदर भी यही चीज़ सेम टू सेम हम उतार देंगे, 2 लाख प्लस 50,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, इसके बाद है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कि हमारा स्टॉक बढ़ गया और साथ में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए 50,000। ठीक है, तो स्टॉक हमारा कितना आ जाएगा 50,000, यहाँ पे प्लस का साइन, और क्रेडिटर्स में कितना आ जाएगा अपने पास 50,000 प्लस का साइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, प्लस 50,000 प्लस 2,50,000। ओके ओके, तो ये आपको कैसे कि ये मैं न्यू इक्वेशन की लिखाती हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि हमारी ये वाली इक्वेशन सही है। 2,50,000 प्लस 50,000 3 लाख हो गए, 2,50,000 प्लस 50,000 3 लाख हो गए। आपको पता चल गया आपकी लायबिलिटी और साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल हैं। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिखवा दूं तो आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, यार ये सही तो है ना, फिर इसको चेक करेंगे कि पहली वाली इसके बराबर है नहीं, ये वाली इसके बराबर है नहीं, ये इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो बाद में आप लोग फिर ऊपर वालों का टोटल कर करके एक एक चेक करोगे, उसमें टाइम लगता है। तो आप अगर न्यू इक्वेशन बनाते जाओगे तो आप लोगों को ये चीज़ साथ साथ पता चलती रहेगी एग्जाम में कि आपने सिर्फ न्यू इक्वेशन चेक करनी है, न्यू इक्वेशन आपकी जहां पर मैच नहीं हो रही होगी यानी आपकी उसी एंट्री में गलती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड में हमें बोला सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000, पोस्टिंग ₹35,000 ऑन क्रेडिट। 35,000 के गुड्स थे, वो हमने 40,000 पे सोल्ड कर दिए क्रेडिट। ठीक है, मतलब कि कैश नहीं आया अभी हमारे पास। 35,000 के गुड्स माइनस 35,000, ठीक है, प्लस 40,000, हमने डेटर से तो 40,000 लेने हैं ना। अब और कहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस, 5,000 हमारे और प्लस हो जाएंगे कैपिटल में। क्यों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है 5,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे प्लस 5,000। अब इसको मैच करके देखो, 40 में से 35 का कितना आ गया 5,000 और यहाँ पे कितना 5,000, दोनों बराबर आ गए, इट मीन्स आपकी एंट्री सही है। 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50,000 प्लस 2,55,000। ओके, अब इसको और इसको प्लस करके देखोगे क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। एक यहाँ पे आपने क्या मानी है लाइन, अरे यार ये टेडी का है, चली गई। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब आपके पास है फोर्थ में क्या करना है आपने, फोर्थ में आपको बोला रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, कि हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर लिए, यानी जो हमने स्टॉक खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, यानी हमारे क्रेडिटर्स हमने कम कर दिए। तो
इसके अंदर अब हम पहले स्टॉक में से माइनस कर देंगे, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे कितना, 10,000 माइनस 10,000, ठीक है। और उतना ही हम क्या कर देंगे, अपने क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे कि हमने क्रेडिटर्स को वापस कर दिया इतना अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी इक्वेशन, 2 लाख यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 50,000 यहाँ पे आ जाएगी, प्लस 5,000 प्लस 40,000, ठीक है। यहाँ पे 40,000 प्लस 2,55,000, ओके। आप चाहो तो इसको और इसको प्लस करके देख सकते हो, यहाँ पे 2 लाख करके देखो, चलो एक बार करके देखो मेरे कहने पे। 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 कितना आ गया, 2,95,000। इसको प्लस करके देखो, 2,55,000 प्लस 40,000 कितना आ गया, 2,95,000, ठीक है। मतलब आपको पता चलता रहेगा यहां तक आपका आंसर सही है, ठीक है। अब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हमने सेल की थी, हमारे पास स्टॉक वापस आ गया, ठीक है। हमने जितने गुड्स सोल्ड किए थे, यानी हमने 35,000 के गुड्स सोल्ड किए थे, उसमें से हमें कितने वापस आ गए, 3,500, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखो, एक पॉइंट है कि कॉस्ट है 3,500 की, यानी कि हमने जो स्टॉक वापस हमें मिला है वो कितने का है, 3,500, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कितने पे, प्रॉफिट पे बेचा था, तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट के ऊपर ही बेचेंगे, ठीक है। इट मीन्स डेटर्स ने हमें कितने के गुड्स वापस के, देखो अगर 35,000 हमने 40,000 पे बेचे थे, तो हम 3,500 कितने पे बेचेंगे, 4,000 पे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 4,000, और यहाँ पे हम कितना कर देंगे, माइनस 500, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट भी तो हमारा वापस आ गया ना हमारे पास, हमें वापस देना पड़ गया उसको प्रॉफिट, है ना, कि 3,500 के गुड्स हमारे पास वापस आ गए। अब हमने जब उसे सोल्ड किया था वो 4,000 के ऊपर किया था, तो वो क्या कहेगा, मुझे 3,500 दो, नहीं, वो कहेगा कि मुझे आपने 4,000 पे सोल्ड किया था, मुझे 4,000 ही वापस चाहिए, राइट। तो ये जो 4,000 वापस चाहिए वो हो गया, वो 4,000 हमने उसे वापस दे दिए। अब 4,000 हमने उसे वापस दिए, लेकिन हमारे स्टॉक 3,500 के थे, हमने प्रॉफिट के ऊपर बेचा था, तो जो प्रॉफिट था वो भी तो हमारा उसके पास ही चला गया ना, उसने वापस ले लिया हमसे, तो हम -500 कर देंगे, यानी लॉस शो कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,500 प्लस 36,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस 254500, ओके। इसके बाद आपके पास सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी आपकी ड्यू है कि आपको मिलनी है, बट अभी तक मिली नहीं है, यानी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, सबसे पहले तो सैलरी के अंदर क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, और जो आपका कैपिटल है उसमें से माइनस हो जाएगा। कैपिटल में से क्यों माइनस होएगा, क्योंकि आपने जो सैलरी पे करनी है वो अपनी कैपिटल में से आप पे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए लायबिलिटी साइड ये प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आती है, तो हम थोड़ा इधर करके कर लेते हैं इसको, प्लस 6,000 माइनस 6,000, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन आपकी कैसे आ जाएगी, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,500 प्लस 36,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6,000 प्लस 40,000 प्लस, अब इसके अंदर से 6,000 माइनस कर दो, 254500 में से कितना, 6,000 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 248500, राइट। इसके बाद इंश्योरेंस पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर,
हमने नेक्स्ट ईयर के लिए इंश्योरेंस पे कर दिया, हमने प्रीपेड कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी, सबसे पहले तो आपका जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसके अंदर ऐड हो जाएगा ये, ओके। उसके और क्या हो जाएगा, आपका कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पे कर चुके हो, ओके। तो आपका कैश कम हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9,000 और प्रीपेड के लिए क्या हो जाएगा आपका +9,000, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लाख में से 9,000 माइनस करने हैं, 19 लाख नहीं हो, 19 लाख थोड़ी है, 1 लाख 1,91,000, बताओ 19 लाख को पहुंचा दिया। यहाँ पे 50,000, फिर आ जाएगा 8,500, फिर आ जाएगा 36,000 प्लस 9,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,000 प्लस 40,000 प्लस 2,48,500, राइट। शो हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे लिख दिए तो आप लोगों को दिख नहीं रहे। ये लो यार, एक बार देख लो इसको, ठीक है, ये लो, अयो ये हाँ देख लो, ठीक है, दिख रहे हैं ना अब, ये इतना 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 यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है, देख लो इतना, ठीक है। इसके बाद करें अब 8th, चलो फिर 8th के ऊपर भी थोड़ा दबाव वो डालते हैं प्रकाश कि कैसे करना है इसको। चलो इसको ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ ठीक है, ताकि आप लोगों को अमाउंट शो हो जाए। हमने तो सिर्फ अमाउंट ही शो करनी है, राइट। तो कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हमने कमीशन तो अर्न कर ली बट अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो जो एक्यूर्ड कमीशन होता है उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि एक तो हमारे कैपिटल में प्लस हो जाएगा और एक हमारे एक्यूर्ड कमीशन में प्लस हो जाएगा। कैपिटल में इसलिए प्लस हो जाएगा क्योंकि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो इसलिए अभी हमने उसे क्या किया, कैपिटल में रिसीव किया कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा हमारी कैपिटल ही बढ़ेगी, हमारी कैपिटल ही इंक्रीज होगी, वही बढ़ेगी, तो इसलिए हमने उसे कैपिटल में ऐड कर दिया। तो एक तो हम क्या करेंगे, कमीशन अर्नड कितना है कमीशन अर्नड 8,000, ठीक है। तो प्लस 8,000 यहाँ पे कर देंगे और प्लस 8,000 इसके अंडर कर देंगे, राइट 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 राइट, हो गया। तो अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन 1,91,000 प्लस 50,000 प्लस 8,500 प्लस 36,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,000 प्लस 40,000 प्लस, यार इसको ऐड करो आप, 2,48,500 प्लस 8,000 कितना आएगा 2,56,500, 56,500, ठीक है। अब है रेंट रिसीव फॉर द ईयर, हमने रिसीव कर लिया रेंट, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर है भाई, फॉर द नेक्स्ट ईयर हमने नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी रिसीव कर लिया। सबसे पहले कैश बढ़ जाएगा, फिर जो प्री रिसीव्ड या फिर रिसीव्ड इन एडवांस है उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कैश हमारा कितने से बढ़ेगा 7,000, ठीक है। तो 7,000 से इसको प्लस कर दिया और 7,000 से इसी को प्लस कर दिया, ओके, प्लस प्लस। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ओए इसको प्लस करके लिखना है ना, तो 1,98,000 प्लस 50,000 प्लस 8,500 प्लस 36,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7,000 इज इक्वल टू में पा देना प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 2,56,500, शाबाश। अब इसको प्लस कर लो एसेट साइड को, चलो पहले लायबिलिटी साइड प्लस कर लेते हैं, वो छोटी है ना। तो 2,56,500 प्लस 40,000 प्लस 6,000
प्लस 7,000 कितना आ जाएगा? 309,500। ठीक है, अब इसको प्लस करो जरा, या मैं कैलसी यहाँ पर रख लेती हूँ ना, दिख रहा है यहाँ पे। चलो 198,000 प्लस 50,000 प्लस 8,500 प्लस 36,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000। ठीक है, कितना आ गया? 309,500, 309,500। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। हाँ भाई, कहाँ पे थे? सॉरी सॉरी, मैं अभी गई थी कहीं पे। ठीक है, हाँ, तो हमारी जो एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड है वो क्या होगी अपनी? इक्वल हो गई। ठीक है, क्या होगी? इक्वल। तो इससे हमको क्या पता चलता है बच्चों? क्या बोल दिया मैंने यार, सही से नहीं बोला गया ना, चलो छोड़ो। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, यानी अपन का सम सही है। ठीक है, यानी यार हमारा सम सही है। जब एसेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आ गए मतलब हमारा सम सही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो टिक टिक कि अपना सही है। ठीक है, फिर अब क्या किया जाए? आधा घंटा तो इसी में लग गया, कोई बात नहीं, 14th भी करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये वाले क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा ही, हम 14 सम भी कर लेते हैं। चलो आ जाओ फिर। यार 1 मिनट जरा पानी पी लूँ, बोल बोल के गला सूख गया मेरा। चलो, हाँ भाई 14। यार ये क्वेश्चन भी लंबा ही लग रहा है कि नहीं? नहीं, इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं है मेरे हिसाब से। एसेट लायबिलिटी कम है इसमें, पिछले वाले में बहुत ज़्यादा थे, हर एक के एक एक थे, तो ज़्यादा हो गए। तो निकालो फिर, चलो 14 करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन बाबा जिंदाबाद। क्या बोल दिया मैंने? छोड़ो, वो तो गूगल बाबा जिंदाबाद होता है ना, गूगल बुरा मान जाएगा यार अगर मैंने ट्रांजैक्शन को जिंदाबाद बोल दिया तो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी? एसेट्स। यहाँ पे आ जाएगी आपकी कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे प्लस में आप यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी? लायबिलिटीज। राइट, तो अब एक लाइन तो हमने छोड़नी है। फिर अब फर्स्ट में हमें क्या बोला है? जॉर्ज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस। जॉर्ज ने क्या किया? बैंक बैलेंस और कैश के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक बैलेंस। राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? कैश, कैश हमने लिख दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अपना बैंक। यहाँ पे आ जाएगी अपनी न्यू इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में हमें क्या बोला है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने गुड्स परचेज किए कैश पर और क्रेडिट पर। कैश के 30,000, क्रेडिट के 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट के ऊपर परचेज किए यानी हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस कैपिटल। ओके, यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास? न्यू इक्वेशन। अब इसके अंदर एक चीज़ और रहेगी, अपना स्टॉक। एसेट के अंदर क्या आ जाएगा? अपना स्टॉक ऐड। फिर थर्ड में हमें क्या बोला है? सोल्ड हाफ of the total above goods purchased at a profit of 20% on cost। हमने जितने टोटल गुड्स थे उसे 20% प्रॉफिट के ऊपर सोल्ड कर दिया, आधे गुड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सोल्ड हाफ गुड्स ऑन 20% प्रॉफिट ऑन कोस्ट। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन।
हमने प्रॉफिट के ऊपर किया तो कैपिटल, कैश और स्टॉक इन तीनों से लेना है, तो फिर यहाँ पे हमारी कोई एसेट या लायबिलिटी कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ माइनस नहीं होगा, ठीक है। और यार इसको भी छोटा कर लेते हैं ना, ओके। इसके बाद है अपना फोर्थ में हमें क्या बोला है, सोल्ड रिमेनिंग गुड्स परचेज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ऊपर वाले हमने 20% कॉस्ट के ऊपर सोल्ड किए थे, नीचे वाले हमने क्या किए हैं, 20% ऑन सेल के ऊपर हमने करने हैं, ठीक है, सेकंड वाला। तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे हम, सोल्ड हाफ गुड्स ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन, राइट। फिर अपना फिफ्थ में हमें क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए कैश पर, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन, ओके। इसके लिए भी आपको कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके बाद सिक्स्थ में हमें क्या बोला है, सिक्स्थ में हमें बोला है एडवांस रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ₹10,000 बाय चेक। हमें एक कस्टमर से ₹10,000 एडवांस में रिसीव हो गए थ्रू चेक, ठीक है। तो एडवांस रिसीव इन एडवांस रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कि हमें कस्टमर से एडवांस रिसीव हो गए चेक के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक डाल देंगे, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम डालेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। मतलब आप 2 लाइन्स छोड़ लेना, ठीक है, और ये पूरा 2 लाइन्स के अंदर लिखना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, या फिर 3 छोड़ के एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ओके। बाकी एक चेक है तो फिर बैंक बैलेंस का काम है इसके अंदर। इसके बाद आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। फिर है सेवंथ में आप लोगों को क्या बोला गया है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹15,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹8,000। जो गुड्स हैं वो 15,000 के डिस्ट्रॉय हो गए फायर में। फायर में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कितने के, 15,000 के। जो कंपनी है उसने कितने का क्लेम एडमिट किया, 8,000 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉय इन फायर 15,000। कंपनी ने क्या किया, एडमिट किया ना क्लेम, एडमिट द क्लेम 8,000, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन, राइट। अब देखो इसकी हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या लिखना है, इसके लिए हमने लिखना है क्लेम एडमिटेड, ठीक है, कि कितना क्लेम कंपनी ने एडमिटेड किया। वो हमारी क्या आएगी, एसेट आएगी, बिकॉज हमें इसके लिए क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लेम एडमिटेड, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन डाल देंगे, बिकॉज हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो गई हैं, खत्म। यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, अपनी लाइन मार देते हैं, ओके। तो अब इसकी अमाउंट डालें। सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस है अपना, जिससे बिजनेस स्टार्ट किए। कैश अपना 1 लाख का, बैंक हमारा कितना है 30,000 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, प्लस 1,30,000। यहाँ पे 1 लाख न्यू इक्वेशन में प्लस 30,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1,30,000, ठीक है। फिर परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, कि हमने गुड्स क्या किए, कैश और क्रेडिट के ऊपर परचेज किए हैं। तो हमने देखो कैश के ऊपर कितने परचेज किए हैं, 30,000। तो 30,000 के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्रेडिट पे कितने परचेज किए हैं, 20,000, ठीक है। तो वो हम 20,000 क्रेडिट में प्लस कर देंगे। अब हमारा टोटल हमने कितने परचेज किए हैं, 50,000। तो 50,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। एक कैश हमारा क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हमने परचेज किया ना, तो हमने पैसे दिए, तो 30,000 हमारे माइनस होंगे।
1 लाख में से 30,000 गए, कितने आ जाएंगे? 70,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस 1,30,000, राइट। इसके बाद आपके पास सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स ऑन 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि हमने 20% कॉस्ट के ऊपर अपने गुड्स को सोल्ड किया, और ये है 20% ऑन सेल, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है? अलग अलग, वो समझते हैं क्या क्या है। तो पहले इसका टॉपिक समझा देती हूँ। देखो, इतने में आ जाएगा आप लोगों को समझ में। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमारे टोटल गुड्स कितने हैं। सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे 30,000 थे कैश के ऊपर, और 20,000 हमारे कितने पे थे? क्रेडिट पे। तो दोनों को प्लस के कितना आ गया आपके पास? 50,000। तो 50,000 का हाफ कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ पे हम निकालते हैं अपना कॉस्ट, यहाँ पे हम निकालते हैं ऑन सेल, ठीक है। तो देखो 25,000 है, ऑन कॉस्ट पे है, कुछ नहीं करना, 25,000 20/100, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास? 25,000 इंटू 20%, 5,000 आ जाएगा, ओके। अब सेल के ऊपर आप लोगों ने क्या करना होता है कि सेल के ऊपर ये अपनी क्या है? कॉस्ट है। जो चीज़ हमें निकालने के लिए बोली है कि इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट है या इसके ऊपर मतलब कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट हम नीचे रखते हैं, सेल के ऊपर है तो हम सेल नीचे रखते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट हमने क्या की? 100 लेट की है, राइट। यहाँ पे हमने कॉस्ट क्या की है? 100 लेट की है। जब हम सेल के ऊपर अपना प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो हमने क्या करना है, इसका और भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अभी आपका वॉचेस एंड ट्रांजेक्शन में जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको याद कैसे रखोगे? या तो इसके अंदर नीचे 100 आएगा, या जितना ग्रॉस प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 25,000 इंटू 20/80, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 6250। 6250 आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ठीक है। 6250 आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। इसके पीछे भी लॉजिक है बहुत, मतलब लेंथी में वो चला जाता है एक पार्ट। जब मैं आप लोगों को ये चीज़ भी सिखाऊंगी ना कि अपॉन 120 कब करना होता है, ठीक है, 80 कब करते हैं, 100 कब करते हैं, मैं सारी चीज़ें आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब वॉच एंड ट्रांजेक्शन का वो नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कब है आपके आगे? कौन से चैप्टर आने थे? एक तो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर आने थे आपको, ठीक है। उसके अंदर है आपको फाइनल स्टेटमेंट्स जो है विद एडजस्टमेंट्स या फिर विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, मेनली इसी के अंदर आना था आपका। या फिर आपका डेप्रिसिएशन में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर ही आपका ये मेनली आती हैं ये चीज़ें, या अगर यहाँ पे नहीं आएंगी तो आपकी 12th में आएंगी। इसके अलावा आपका ये जनरली कहीं पे आता नहीं है, ठीक है, कभी कभी कहीं पर आ जाता है। तो मेनली आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपको कॉस्ट पे निकालने के लिए कहा है तो डायरेक्ट 20% लगा देना है। सेल पे का है तो जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना 100 में से माइनस करके नीचे लिख देना है, ठीक है। यानी इसको और इसको दोनों को मिला के क्या कर देना है? 100, ओके, डन, क्लियर। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए ये दो चीजें ही बता रही हूँ कि कॉस्ट के लिए डायरेक्टली कुछ कर देना है, और एक सिर्फ याद रखना है कि माइनस करके लिखना है। वो कब लिखना है? सेल के लिए लिखना है, ठीक है। आई नो कि फर्स्ट चैप्टर में आप कंफ्यूज होते होगे ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आया कि हमने कई बार सेल के ऊपर 100 लगाया, कई बार कॉस्ट पे लगाया। मेरी एक रहती है फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो बनानी रहती है ओवरव्यू की, वो मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए जल्दी, ठीक है। उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। बट वॉचेस एंड ट्रांजैक्शन के लिए आपका सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा आपका और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ये सिर्फ आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट टफ इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स ऑन प्रॉफिट है। 50,000 में से हमने कितने का गुड्स सोल्ड कर दिया? 25,000, तो माइनस 25,000, ठीक है। 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट कितना आया था अपना? 5,000 का प्रॉफिट आया था, तो जो 5,000 का प्रॉफिट है उसको यहाँ पे प्लस कर दिया। अब 25,000 और 5,000 दोनों को प्लस किया, कितना? 30,000, तो यहाँ पे अपना कितना प्लस हो जाएगा? 30,000। हमारे पास कैश तो 30,000 ही आएगा ना उसको सोल्ड करने पर, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? 1 लाख। न्यू इक्वेशन में 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 25,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20,000 प्लस 1,35,000, ठीक है। इसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन 20% ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, माइनस 25,000। सबसे पहले तो ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स, यहाँ पे आपने लिखना है सोल्ड द रिमेनिंग हाफ गुड्स। हमें क्या बोला हुआ है बुक में? सोल्ड रिमेनिंग गुड्स, की रिमेनिंग गुड्स जो हमारे पास बाकी के बचे हुए आधे गुड्स हैं वो हमने सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो हमारे 25,000 इसमें से माइनस हो गया, और हमारा प्रॉफिट कितना आया था? 6,250, वो इसमें प्लस हो गया, और ये दोनों को प्लस कर दो और उसको यहाँ पे लिख दो, कितना आ जाएगा? 31,250। मेरे हिसाब से तो इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार, गलत नहीं करना ना। 6,250, हाँ इतना ही आएगा, प्लस 31,250। अब इसको इसके साथ प्लस कर दो, 13,1250 प्लस 30,000 प्लस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20,000 प्लस 14,1250। एक बार इसे प्लस करके भी देख लो, क्या पता गलत ना हो जाए, ठीक है। तो कितना आएगा? 135,000 प्लस 6,250, 14,1250, ठीक है। इसके बाद अब परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश देकर क्या किया? गुड्स को परचेज किया है। कितने के गुड्स परचेज किए हैं हमने? हाँ जी बोलो बोलो बोलो, कितने के गुड्स परचेज किए हैं हमने? 45,000 की। तो 45,000 हमारे क्या हो जाएंगे? कैश में से माइनस 45,000, और जो स्टॉक है वो हमारा 45,000 से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैश में से हम 45,000 माइनस कर देते हैं, 13,1250 में से 45,000 माइनस कितना आ जाएगा? 86,250। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 30,000 प्लस 45,000, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 20,000 प्लस 14,1250, ओके। इसके बाद क्या है? एडवांस रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम कस्टमर, हमें कस्टमर से चेक एडवांस में रिसीव हो गया। हमें किसी भी कस्टमर से कोई भी चेक एडवांस में रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, फिर आपकी एक लायबिलिटी बढ़ गई कि एक कस्टमर ने आपको एडवांस में दे दिया चेक, ठीक है, तो आपको उसके बदले उसे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका लायबिलिटी में भी प्लस हो जाएगा, और जो आपका बैंक है उसमें भी प्लस हो जाएगा। तो कितने का चेक दिया? कितने का दिया भाई? 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 इसके अंदर आपके प्लस हो गए, ठीक है, और 10,000 आपके यहाँ पे लायबिलिटी में प्लस हो गए, प्लस। तो यहाँ पे आपके पास न्यू इक्वेशन में क्या आ जाएगा? 86,250 प्लस 40,000 प्लस 45,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 14,1250, ओके। इसके बाद आपके पास गुड्स डिस्ट्रॉय इन फायर 15,000, 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, लेकिन जो कंपनी है उसने सिर्फ 8,000 का क्लेम एडमिट किया है, ठीक है। यानी कंपनी, ठीक है, मतलब कंपनी ने बोला है कि आपके 15,000 के गुड्स बेशक डिस्ट्रॉय हो गए, बट हम आपको क्या करेंगे? सिर्फ 8,000 देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जितने के गुड्स डिस्ट्रॉय है वो गुड्स में से माइनस कर दो, माइनस 15,000, ठीक है। कंपनी ने जितने का क्लेम एडमिट किया वो प्लस कर दो,
ठीक है। और अब क्या करना है, 15,000 में से 8,000 तो हमें रिसीव हो जाएंगे, कंपनी हमें दे देगी, बाकी हमारा लॉस कितने का हो गया, 7,000 का। तो जो 7,000 है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल में से, कि हमारा 7,000 का लॉस हो गया। अब जरा इसकी इक्वेशन बनाओ, न्यू इक्वेशन 86,250 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 20,000 प्लस इसमें से 7,000 माइनस करना जरा, 14,1250 माइनस 7,000 कितना आ जाएगा 13,4250। आई होप कि ये सही हो, अयो वरना फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कैपिटल साइड प्लस कर लेते हैं, 13,4250 में कितना 30,000 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16,4250, और यहाँ पे प्लस करते हैं 8,6,250 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, 16,4250 सही है। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई मैंने पॉइंट तो नहीं गलत कर दिया। चलो जी, सही आ गया आंसर भी अपना। ठीक है, पता चल गया क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है। ये वाला पॉइंट आपको चैप्टर 1 में मिलेगा। ठीक है, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, बाकी मैंने आज भी आपको बता दिया कि वाउचर एंड ट्रांजैक्शन में अगर आपका कोस्ट या सेल का कोई भी टॉपिक है तो वो सिर्फ इतना है कि कोस्ट पे बोला है तो 100% लगा देना, नीचे 100 लगा देना, और सेल पे बोला है तो जितना आपका प्रॉफिट है उसको माइनस करके लिख देना, बस इतना करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये वीडियो हो गई लंबी, अब अगले 2 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, कैश बुक में मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद आप लोगों के तो वैसे पेपर भी हो गए होंगे, और यार मेरे को नंबर ज़रूर बता देना कि मतलब मैंने पढ़ाया कैसा, कि इसमें से कुछ आया कि नहीं आया, मेरा पढ़ाना आप लोगों को ये काम आया या नहीं आया, कुछ ढंग के मार्क्स आए कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा मेरे को बता देना कि कैसे नंबर आए हैं आप लोगों के। ओके, तो क्या करना है अब, अलविदा ले ले, चलो ले ही लेते हैं, लेनी पड़ेगी, अब वैसे थोड़ी गप्पे मारते रहेंगे। हाँ तो भाई बाय बाय टाटा। यार रिवाइज कर लेना अपना, ठीक है, जितना मैं कराती हूँ ना साथ साथ उतना रिवाइज कर लेना, क्योंकि मुझे पता है मैंने बीकॉम का मेरे टीचर्स ने मेरे को जितना कराया था मैंने साथ साथ रिवाइज नहीं किया, और अब मेरे ऊपर प्रेशर बन गया कि मैं अपना सारा कुछ करूँ, साथ में सीए का प्रेशर, साथ में आप लोगों का, तो मेरा एकदम से सारा प्रेशर बन गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ जो जो साथ साथ करा रही हूँ साथ साथ रिवाइज करते जाओ। ठीक है, वरना प्रेशर सच में पड़ जाएगा, सच्ची पड़ जाएगा। मेरा 12th में भी बहुत पड़ गया था एकदम से, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते थे और टीचर्स काम बहुत दे देती थी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बोर्ड की क्लास है, अच्छे से, सॉरी यार 11th में हो ना, अरे मैं कहाँ 12th में आपको घुसा रही हूँ। ठीक है, अगले साल तो होगी ना बोर्ड की क्लास, तो अभी से अपना पढ़ने का मूड बना लो कि हमने पढ़ना है। ठीक है, घूमना फिरना छोड़ दो, क्योंकि 11th और 12th ये 2 क्लासेस ऐसी हैं कि आपका बेस है। अगर आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो आगे आप बीकॉम करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला, फिर आगे कुछ नहीं कर सकते आप, इस चीज़ को याद रखना। तो इसलिए कह रही हूँ फोकस कर लो, इसको कंप्लीट कर लो। कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे बता दो, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे दूंगी। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बच्चों का रिप्लाई नहीं कर पाती यूट्यूब पे, बिकॉज वो क्वेश्चन सभी को प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसका आंसर भी सभी को शो होता है, तो कई बार मैं नहीं बता पाती बच्चों को आंसर। सो इफ़ एनी केस, किसी भी केस के अंदर बाई चांस आपको मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ आपकी किसी भी प्रॉब्लम का, आपको लग रहा है 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए अभी तक आंसर नहीं आया, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम,
आप मुझे इंस्टा पे बोल सकते हो कि प्लीज़ हमें इस टॉपिक का सोल्यूशन दे दो। मैं आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगी, बेशक मेरे को वीडियो कॉल करके समझाना पड़े, वॉइस कॉल करके समझाना पड़े, या मैं आपको टेक्स्ट में समझाऊँ, या मैं आपको वॉइस मैसेज से समझाऊँ, या मैं आपको यहाँ से जैसे रिकॉर्डिंग करके अभी बता रही हूँ वैसे रिकॉर्डिंग करके समझाऊँ, जैसे मर्जी बताऊँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई और चैप्टर चला रही होती हूँ, ठीक है, या कोई और टॉपिक क्लियर कर रही होती हूँ, बट यू आर आस्किंग मी समथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाती, मैं बीच में ही उस टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर सकती ना। लाइक अभी मैं वाउचर एंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, कैश बुक मेरी चल रही है, तो बीच में कोई बच्चा के कहे कि प्लीज़ हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह करा दो, देन इट्स रियली नॉट पॉसिबल। मैं ये 2 चैप्टर छोड़ के आप लोगों का तीसरा चैप्टर नहीं पकड़ सकती। या मैं अभी लेके कौन से क्वेश्चन पे हूँ अभी 14th पर, राइट, 14 हो गए हैं, 15th पर हूँ मैं। 15th और 16th अभी अपलोड करूंगी, और कोई बच्चा मुझे आके कह रहा है कि प्लीज़ हमें 20th क्वेश्चन दे दो, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट 15 क्वेश्चन से डायरेक्ट 28 पे ले जाऊँ, ठीक है। इस चीज़ को समझा करो कि मैं आपको डायरेक्टली 15 से 28 पे नहीं लेके जा सकती, बिकॉज बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मिस हो जाते हैं फिर, और वीडियो का पैटर्न भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चों को वीडियोस भी नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा सा इतना कॉपरेट कर लेना कि जो भी बाई चांस अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर अभी बहुत दिन हो गए हमें रिप्लाई नहीं मिला है, या हमें ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे हम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फ्रीली मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि क्यों मैसेज किया, आपको मेरी तरफ से कभी ये रिप्लाई नहीं आएगा कि क्यों मैसेज किया, हाँ, बट कॉल नहीं, कॉल बिना परमिशन के नहीं, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स आई एम अटेंडिंग माई क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रही होती हूँ, कई बार मैं आप लोगों की वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, कई बार मैं अपनी सीए की क्लासेस कर रही होती हूँ, समटाइम्स मैं अपनी स्टडी कर रही होती हूँ, तो इसीलिए कॉल्स नहीं करने। बट आप मुझे मैसेज जब मर्जी कर सकते हो, ठीक है। आपको आधी रात को जरूरत, आप आधी रात को मुझे मैसेज करो कि प्लीज हमें ये चीज बता दो, ठीक है। तो जितना भी कराया उतना रिवाइज कर लेना, ओके। कल फिर मिलेंगे, ओके। मैं आपके दिमाग का कचरा करने फिर से आऊंगी। चलो अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। चलो बाय बाय।